नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी अभी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के एआईसीपीआईएन के आंकड़े जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, जिन आंकड़ों को लेकर के हम पिछले लगभग 4 महीने से इंतजार कर रहे थे कि एआईसीपीआईएन के आंकड़े आएंगे और हमें पता चलेगा कि जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर बढ़ के कितना हो जाएगा। कई सारे कयास हमने लगाए कि एआईसीपीआईएन के आंकड़े अब जारी नहीं होंगे। सरकार डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेंज करेगी। सरकार अब डीए को कुछ नहीं करने वाली, बढ़ाने नहीं वाली है। इस तरीके से सोशल मीडिया में और अखबारों में भी ये बातें चलने लग गई थी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही अब सरकार की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से एआईसीपीआईएन के तीनों महीने के आंकड़े, फरवरी महीने के, मार्च महीने के और अप्रैल महीने के जारी कर दिए गए हैं। आगे मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, लेटर दिखा के समझाऊंगा कि कितना आंकड़ा आया है और उन आंकड़ों के आधार पर और उन आंकड़ों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा जुलाई 2024 से डीएडीआर कितना मिलेगा, वो भी आपको लाइव कैलकुलेटर में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं, श्रम मंत्रालय का लेटर, जो प्रेस रिलीज है, उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के लेबर ब्यूरो का जिन आंकड़ों का हम पिछले लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे थे, उनको आज यानी कि 7 जून 2024 को भारत सरकार के लेबर मिनिस्ट्री के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, इस लेटर में लेबर ब्यूरो द्वारा फरवरी महीने का, मार्च महीने का और अप्रैल महीने का, जैसे आप देख पा रहे हैं, महंगाई का आंकड़ा यानी कि एआईसीपीआईएन, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी कर दिया गया है। किसी महीने बढ़ोतरी है, किसी महीने में थोड़ा सा कम भी हुआ है, फिर दोबारा से अप्रैल के महीने में बढ़ोतरी हुई है। तो इन आंकड़ों के आधार पर अब जुलाई 2024 से हमें हमारा डीएडीआर का आकलन लगभग मिल जाएगा। दोस्तों, आगे मई और जून का आंकड़ा आना रहेगा, लेकिन फिर भी फरवरी, मार्च, अप्रैल का आंकड़े से बहुत हद तक जुलाई 2024 से लागू होने वाला डीएडीआर का आकलन हम लगा सकते हैं। आगे मैं आपको डीएडीआर का कैलकुलेशन भी समझाऊंगा, लाइव आपको कैलकुलेटर निकाल के समझाऊंगा कि किस तरीके से फरवरी, मार्च और अप्रैल का आंकड़े को डाल करके हमारा डीएडीआर जुलाई से कितना तक पहुंच जाएगा, उसको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले इस लेटर को देखते हैं। ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है लेबर ब्यूरो द्वारा, भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा, जो आज ही जारी किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पर पूरी चीजों को विस्तृत तौर पर दिया गया है। हालांकि इसमें ये कोई रीजन वगैरह नहीं बताया गया कि किस वजह से ये डिले हुआ था, लेकिन अमूमन जिस तरीके से लेबर ब्यूरो का आंकड़ा आता है, उस हिसाब से ये देखिए। अब ये जो आंकड़ा फरवरी का आंकड़ा है 139.2, मार्च के आंकड़े में थोड़ी सी कटौती 138.9, लेकिन अप्रैल के आंकड़े में फिर से बढ़ोतरी होकर के 139.4। ये आंकड़े अभी 3 महीने के जारी हो चुके हैं। दोस्तों, जो मूल 6 प्रकार के पदार्थ हैं, उन पदार्थों को लेकर के ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, फूड एंड बेवरेज, पान, सुपारी, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट्स और मिसलेनियस। इन चीजों के ऊपर क्या महंगाई रही पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उसका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। दोस्तों, अब इसके हिसाब से आगे मैं आपको लाइव कैलकुलेशन समझाऊंगा कि किस तरीके से इन आंकड़ों को लेकर के हमारा जुलाई 2024 का जो बढ़ने वाला महंगाई का जो भत्ता है, वो कितना पहुंच जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, फरवरी के महीने में आंकड़ों में उछाल है, मार्च के महीने में फिर से गिरावट है और अप्रैल के महीने में फिर से उछाल है। अब मई और जून के आंकड़े आने बचे हुए हैं, लेकिन अब ये जो 3 महीने के आंकड़े आए, इनको हम लाइव कैलकुलेटर में डालते हैं और हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से कितना तक हो सकता है, उसका अंदेशा निकालते हैं। चलिए लाइव कैलकुलेटर में आपको आंकड़े डाल करके लाइव दिखाता हूं, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये डीए का लाइव कैलकुलेटर को लेकर के मैं आया आप सबके सामने। जैसे आपको पता है कि दिसंबर 2023 को जो हमारे आंकड़े निकले थे, उस हिसाब से जनवरी 2024 से हमें 50% डीएडीआर अभी मिल रहा है। अब हमारे पास ऑलरेडी जनवरी 2024 के एआईसीपीआईएन के आंकड़े आ चुके थे, जो 138.9 थे। अभी मैंने आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़े दिखाए, जो कि अभी अभी हाल ही में आज ही सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। अब मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके समझाऊंगा
कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़ों को अगर हम डाल दें तो हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से बढ़ने के कितने आसार हैं, कितना तक पहुंचने के आसार हैं। अब मई और जून का महीना रह जाता है, जिनका हम अंदाजतन एक आंकड़ा अभी डाल करके हम अंदेशा लगाएंगे कि जुलाई 2024 से आगे आने वाले दिनों में हमें डीएडीआर कितना परसेंट मिलेगा। फिलहाल तो 50% मिल रहा है, अब ये बढ़ के 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा या 55 हो जाएगा, उसके बारे में हम आकलन निकालते हैं। चलिए मैं लाइव आपको समझाता हूं कि कितना हमारा डीएडीआर हो जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, तो फरवरी के जो आंकड़े जो आपने लेटर में देखा था वो था 139.2। अब 139.2 के हिसाब से ये देखिए डीए पहुंचता है 51.44। आगे अब हम मार्च के जो आंकड़े थे 138.9, 138.9 के हिसाब से 51.95 के आंकड़ा निकलता है। अब अप्रैल के जो आंकड़े निकले हैं दोस्तों लेटर में 139.4 था, 139.4 जैसे हम डालते हैं तो ये पहुंचता है डीएडीआर 52.43। अब रह जाता है मई और जून के आंकड़े। अब मई और जून में थोड़ा सा अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो तभी जाकर के ये हमारा डीएडीआर 54% पहुंचेगा, लेकिन नॉर्मल जिस हिसाब से अभी ये बढ़ोतरी हुई है फरवरी, मार्च और अप्रैल की, उसी हिसाब से बढ़ेगा तो सिर्फ 3% ही बढ़ने के चांसेस है। लेकिन अगर थोड़ा ठीक ठाक सा बढ़ोतरी हो जाए, मान लीजिए 141 पहुंच जाए और यहां पर जाकर के अगर जून के आंकड़े में 142.8 के आसपास हो जाए, तब जाकर के ये देखिए दोस्तों 53.59 यानी कि 54% डीए तब हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के आगे अगर चला जाता है तो वो 54 में काउंट हो जाएगा। तो अगर महंगाई के आंकड़े देखिए मई और जून के ठीक ठाक से बढ़ोतरी होकर के एआईसीपीआई के आंकड़े आते हैं तभी जाकर के 54% डीएडीआर पहुंचेगा, अदरवाइज डीएडीआर 53 तक भी रह सकता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से ज्यादा 54% नहीं तो 53% भी रह सकता है। तो इन आंकड़ों से अब यही जानकारी सामने आती है दोस्तों कि डीएडीआर में बहुत ज्यादा उछाल नहीं होने वाला है। ज्यादा अगर मिल गया तो 54% मिल सकता है। अगर अच्छी ठीक ठाक बढ़ोतरी मई और जून में होती है महंगाई के आंकड़ों में, तब जाकर के मिल सकता है, अदरवाइज 53% भी रह सकता है हमारा डीएडीआर। 55% की तो बात आज छोड़ दीजिए, 53, 54, 55 को अगर मैं बोलूं तो 53 में ज्यादा चांसेस है, 54% भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।